Welcome back, students. So as you know that we are discussing about chapter number 19, pollution of water and air, and in our previous class we had discussed about water, a natural resource, and about the pollution of water and how we can conserve water. Understand? So today in this class we are going to discuss about air. सो बेटा एयर के बारे में भी आप लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा. मैं कुछ बता देता हूँ एयर के बारे में. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इसेंशियल फॉर लाइफ. जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि एयर जो है बेटा वो हमें ब्रीदिंग पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है. क्लियर? और जितने भी लिविंग बींग्स हैं बेटा सबके लिए हम कह सकते हैं कि सबको सरवाइव करने के लिए एयर जो है वो इसेंशियल है, नेसेसरी है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इट कंटेन्स मेनली, इसमें क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बट मेनली जो इसमें होता है नाइट्रोजन दैट इज़ अबाउट 78%, ऑक्सीजन अबाउट 21%, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ अबाउट 0.03%. इसके साथ ही बेटा इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर भी होते हैं. ओके, सो एयर पॉल्यूशन की बात करें हम तो एयर पॉल्यूशन मीन्स एकदम सेम टॉपिक है जैसा हमने वाटर के बारे में पढ़ा था. तो बेटा एयर में भी क्या होते हैं कि यदि कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं दैट आर हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स, तो वो एयर क्या होती है, पॉल्यूट हो जाती है. एंड इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होता है बेटा, या फिर जो फायरवुड हम कुकिंग पर्पस के लिए हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में बर्न करते हैं, उनसे प्रोड्यूस होने वाले ऑक्साइड्स और मोनो ऑक्साइड्स जो होते हैं ये पॉल्यूट करते हैं एयर को. क्लियर? एंड ऑल्सो सम सब्सटेंसेस कंटेनिंग लेड कंपाउंड्स, they cause some respiratory problems for us. Clear? So बेटा जो एयर पॉल्यूशन होता है इनके कुछ कॉजेस होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं किस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. लेट्स हैव अ लुक अबाउट दैट. फर्स्ट वन इज SPM. हम इसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. क्लियर? तो इसमें होता क्या है कि मिनट सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर नोन एज SPM, जिनको कि हम लोग SPM जानते हैं. होता क्या है, दीज आर अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ कार्बन. ये कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स हैं और ये प्रोड्यूस कब होते हैं, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. तो फ्यूल्स की बर्निंग के दौरान बेटा जो कंबशन वाला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कंबशन का प्रोसेस इनकम्प्लीट होता है, मीन्स इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो ये प्रोड्यूस होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है भाई? देखो पहली चीज तो इट इज एक्सट्रीमली पॉइजनस एंड इट मिक्सेस विथ ब्लड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन. यानी कि ये क्या करता है, ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाता है बेटा, तो ब्लड को ये रोक देता है. किस लिए रोक देता है? फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन. और यदि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा, ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, देन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन अ पर्सन कैन डाई. इट प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स. फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ही कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. अंडरस्टैंड? अनदर वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बेटा हम लोग सिंपली कह सकते हैं इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. क्लियर? और वी कैन से दैट एक्सेस ऑफ CO2. तो एक्सेस ऑफ CO2 मीन्स बेटा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, और उससे होता क्या है, इट ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन. ये सन की हीट को ट्रैप कर देता है एंड इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. एंड
I hope all of you are aware about the effects of global warming. Clear? Some gases that belongs to greenhouse effect are methane, nitrous oxide, also water vapor is there. Understand? Now come to the next point, and that is सल्फर डाइऑक्साइड. सो बेटा सल्फर की बात करें तो मेनली जो ये होता है ये किस में पाया जाता है? कोल में. एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज पॉइजनस एंड इट अफेक्ट्स आवर लंग्स. हमारी ये लंग्स को अफेक्ट करती है. और देखते हैं इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन एयर. ये एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ कंबाइन करती है, रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड. अंडरस्टैंड? और वो सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करता है? वाटर जो कि क्लाउड्स में प्रेजेंट होता है उसके साथ मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, H2SO4. अंडरस्टैंड? और वही सल्फ्यूरिक एसिड फिर अर्थ पे आता है रेन के फॉर्म में, जिसको कि हम लोग जानते हैं एसिड रेन के नाम से. क्लियर? और एसिड रेन बेटा आप सभी लोग जानते हैं इट इज हार्मफुल एज इट कोरोड्स मेटल स्ट्रक्चर्स एंड इट ऑल्सो डैमेज आवर मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स. उनकी जो शाइन होती है उनको ये क्या करती है? कोरोड कर देती है. क्लियर? एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल. सॉयल की फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करती है. कैसे रिड्यूस करती है बेटा? क्योंकि देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रेन के साथ अर्थ पे आता है. क्लियर? और अर्थ पे आने के बाद वो सॉयल के साथ मिक्सअप होके सॉयल की जो एसिडिटी है उसको बढ़ा देता है. मीन्स सॉयल को एसिडिक बना देता है. क्लियर? एंड दैट इज हार्मफुल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हार्मफुल होता है. अंडरस्टैंड? नाउ स्टूडेंट्स come to the next point, that is nitrogen dioxide, and it produces by the exhaust that is being used in automobiles and industries. और करता क्या है ये? It irritates eyes and affects the lungs. ये हमारी आइज को इरिटेट करता है, मीन्स हमारी आइज में इरिटेशन होने लगती है. एंड इट ऑल्सो अफेक्ट आवर लंग्स. क्लियर? It reacts with water vapor leading to the formation of HNO3. और ये क्या करता है? जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद HNO3 बनाता है, मीन्स नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करता है. ओके? एंड दैट ऑल्सो कॉजेज एसिड रेन. अंडरस्टैंड? अनदर थिंग इज विद अस, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs. It is used in refrigerators, air conditions, understand, and aerosols. और बेटा CFCs क्या करते हैं? They damage the ozone layer, and if the ozone layer present in the atmosphere is damaged, then what will happen? The amount of ultraviolet rays reaching to the earth, that is going to be increased, and that is very much harmful for us. Got it? Another thing is lead. तो बेटा जो lead compounds होते हैं ये पेट्रोल में ऐड किए जाते हैं. क्यों ऐड किए जाते हैं? To prevent the engines from knocking. इंजन्स हमारे नॉक ना करें इसलिए हम पेट्रोल में lead compounds को ऐड करते हैं. लेकिन बेटा ये lead compounds क्या करते हैं? These causes mental disorders and brain damage. Clear? So जैसा कि अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि एयर जो होती है वो पॉल्यूट कैसे हो रही है. So now let's have a look on the topic conservation of air. तो बेटा यहाँ पे देखो कंजर्वेशन ऑफ एयर का मतलब एयर को बचाना ही हुआ.
तो एयर को बचाने का मतलब क्या होता है? प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ द एयर, यानी जो क्वालिटी ऑफ एयर है उसको हमें क्या करना है? प्रिजर्व करना है, सेफ रखना है। क्लियर? एंड हाउ वी कैन डू दैट, कैसे हम कर सकते हैं? तो बेटा सिंपल सी बात है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है एयर का, उसको हमें रिड्यूस करना होगा, रोकना होगा। अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट थिंग वी कैन डू फॉर दैट इज प्लांटिंग ट्रीज। ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, या ट्रीज क्या करते हैं? ये करते क्या है? दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट थिंग वी कैन डू दैट इज यूजिंग एफिशिएंट स्मोकलेस स्टोव्स। जो भी हम लोग घरों में स्टोव्स यूज़ कर रहे हैं तो हमको जो एफिशिएंट और स्मोकलेस स्टोव्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। क्लियर? जिससे कि अनबॉर्न कार्बन पार्टिकल्स एसपीएम के फॉर्म में ना प्रोड्यूस हो सकें। एंड ऑल्सो वी हैव टू यूज़ स्मोकलेस फ्यूल्स लाइक एलपीजी एंड सीएनजी। जैसा कि एलपीजी मोस्टली हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं, but we have to adopt the CNG also. Clear? LPG means liquefied petroleum gas and CNG का full form होता है बेटा compressed natural gas. Understand? One more thing we have to do. अब जैसा कि देखो अनलेडेड पेट्रोलियम का यूज़ करना चाहिए। तो भाई अब कहेंगे आप कि अनलेडेड पेट्रोलियम का यूज़ हम करेंगे तो हमारा इंजन नॉक कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो व्हीकल्स आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं, उनमें क्या होता है? एक कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। क्लियर? सो दैट कैटालिटिक कन्वर्टर प्रिवेंट्स द नॉकिंग ऑफ आवर इंजन्स। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इन फैक्ट्रीज। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं बेटा फैक्ट्रीज में, ये क्या करते हैं? दे रिमूव द एसपीएम फ्रॉम गैस, यानी जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स गैस में प्रेजेंट होते हैं ये इनको रिमूव कर देते हैं। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एयर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एयर। सो this is all for today's class, and in our coming class we will meet again with some new topic, with some new subject. So thank you and have a nice time to you all.